प्रॉब्लम हुआ है, देखते हैं क्या हो गया। दिन रुक गया है, देखते हैं। चलो आ गया। तो टर्नरी ऑपरेटर हम देखते हैं आज। टर्नरी ऑपरेटर क्या है ना, इफ कंडीशन हम लोग सीखे हैं, वो इफ कंडीशन के अगेंस्ट में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। वो एक तरीका है। टर्नरी ऑपरेटर एक्चुअली कहा जाता है क्वेश्चन मार्क एंड इज टू। क्वेश्चन मार्क एंड इज टू सिंबल जो कीबोर्ड में होता है, ये दोनों को कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है हम पहले बोले हैं, हम और एक बार रिपीट करते हैं। जो दो ऑपरेंट को ऑपरेट करता है उसी को ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब है ए एंड बी बोथ आर ऑपरेंट, और ए और बी को जो ऑपरेट कर रहा है वो है बीच वाला प्लस का सिंबल। तो ये प्लस मैथमेटिकल सिंबल है जो ए और बी को ऑपरेट करता है। हम माइनस का सिंबल यूज कर सकते हैं, तो माइनस भी एक ऑपरेटर है। हम लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, तो वो भी एक रिलेशनल ऑपरेटर में पड़ गया, ग्रेटर देन या लेस देन एक सिंबल। तो ये सब ऑपरेटर है। ऑपरेटर दो ऑपरेंट को ऑपरेट करता है। तो आज का जो क्लास है टर्नरी ऑपरेटर, तो ये भी वन टाइप ऑफ ऑपरेटर है जो दो ऑपरेंट को ऑपरेट करेगा। पहले हम न्यू क्लास में जाके एक क्लास बनाते हैं। आज का क्लास का नाम हम देते हैं C _27 _4 _1। इस नाम से हम क्लास बनाए, तो क्लास तो नीचे आ गया। अब इस क्लास को डबल क्लिक करेंगे। क्लास को डबल क्लिक करेंगे तो मेरा प्रोग्राम स्क्रीन आ जाएगा। प्रोग्राम स्क्रीन को सिलेक्ट करके हम डिलीट कर दिए। पहले जो कुछ भी लिखा हुआ था कंट्रोल सिलेक्ट करके डिलीट कर दिए। अब डिलीट करने के बाद हम इसमें काम करेंगे। तो आज भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल एक क्लास बना रहे हैं। क्लास नाम तो वही देना पड़ेगा, C_27। हम लिखते जा रहे हैं, तुम लोग भी कॉपी में नोट करते जाओ। नहीं, अभी नोट करने का जरूरत नहीं, अभी तो हम भी कंडीशन करवाएंगे। अभी रुक जाओ, अभी नोट मत करो, वेट करो थोड़ा। तो क्लास वही नाम से बनाए, इसके अंदर हम लिखे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन में हम होता है स्ट्रिंग, आर्गुमेंट से arg। अब उसमें घुस गए। यूजर से इनपुट भी हम नहीं ले रहे हैं, हम नॉर्म एक इंट डिक्लेयर कर रहे हैं ए बोल के, और उसमें डेटा भी डाल देते हैं। हम लिख देते हैं a = 21 लिख देते हैं। अब हम कंडीशन देंगे, अगर मेरा दिया हुआ डेटा मतलब a मोर देन इक्वल टू 18 होगा, मतलब a में एज है, अगर किसी का एज मोर देन 18 है तो उसको अभी लॉकडाउन का पीरियड है, सबका इनकम नहीं है, तो जिसका एज मोर देन 18 है उनको 5000 रुपीज दिया जाएगा। तो दिया जाएगा, तो लेने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, अमाउंट एक्सेप्ट करेंगे तो AMO बोल के वेरिएबल ले लेते हैं AMO। तो AMO में क्या जाएगा, 5000 जाएगा। 5000 रुपीज ट्रांसफर होगा कब, अगर किसी का एज मोर देन 18 होगा तब। अगर नहीं है, किसी का एज मोर देन 18 नहीं है, तो अमाउंट में 1000 रुपीज गवर्नमेंट देगा। मान लो ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने निकाला है,
जिसका उम्र मोर देन 18 है उनको 5000 अमाउंट दिया जाएगा, जिसका उम्र बिलो 18 है उसको 100 रुपीज अमाउंट दिया जाएगा। तो ये तुम लोग किए हो इफ कंडीशन। इफ कंडीशन तुम लोग जानते हो, इफ में कंडीशन होता है। यहाँ पर मेरा कंडीशन क्या है ना, मेरा जो एज है उसको मोर देन 18 होना है। अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल होता है तो मेरा रिजल्ट आएगा 5000, अगर नहीं होता है तो मेरा रिजल्ट आएगा 100। तो इसको हम रन करके नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ कंपाइल कर दे रहे हैं। नीचे तुम लोग देखो स्टेटस बार में दिखाई दे रहा है क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटेक्स एरर। मेरा क्लास कंपाइल हो चुका और इसमें कोई भी एरर, कुछ भी एरर नहीं है, ये हो चुका। ये तुम लोग जानते हो, जिसको अगर हम रन करेंगे तो आउटपुट अगर देखेंगे हम, इसको आउटपुट नहीं दिखाया गया। आउटपुट देखने के लिए लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जैसे लिखते हैं हम मैसेज देते हैं अमाउंट इक्वल टू, तो अमाउंट इक्वल टू जो मैसेज दिया हुआ है वो तो जैसा है वैसा ही दिखाएगा। उसके बाद तब वैल्यू ऑफ अमाउंट यहाँ पर शो करने वाला है। वैल्यू ऑफ अमाउंट जो है, वैल्यू ऑफ अमाउंट यहाँ पर शो करने वाला है। तो इसमें अमाउंट क्या शो करेगा, 5000 शो करेगा, क्योंकि मेरा जो एज है, जो एज हम दिए हैं, इनिशियलाइज किए हैं, जो एज वो है 21 है, तो वो मोर देन 18 है, मोर देन 18 है तो अमाउंट में 5000 ट्रांसफर होगा। अगर किसी का एज अगर हम यहाँ पर डालते 10 ईयर्स, तो उसके लिए 100 नहीं सॉरी 1000 बोले थे, 1000 रुपीज अमाउंट में ट्रांसफर हो जाता। तो ये बेसिकली इफ कंडीशन है, इसको कंपाइल करके हम देख रहे हैं। इसमें एरर क्यों बोल रहा है, सिस्टम डॉट पी आर आई एन टी नहीं है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसलिए नहीं ले रहा था। प्रिंट एलन, अब इसको कंपाइल कर रहे हैं तो दिखाई दिखाई दे रहा है नीचे स्टेटस बार में, देखो नीचे दिखाई दे रहा है क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर। तो ये इफ कंडीशन है। अब इसी का अल्टरनेटिव वे है, इसको इस कंडीशंस को हम दे सकते हैं थ्रू टर्नरी ऑपरेटर। जैसे कि एडिशन कर सकते हैं थ्रू प्लस ऑपरेटर, डिवीजन कर सकते हैं तो डिवाइड या स्लैश ऑपरेटर। ठीक उसी तरह इसी का सब्स्टिट्यूट है टर्नरी ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशंस को लिख सकते हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर में कैसे लिखेंगे देखो, हम इस तरह से लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 क्वेश्चन मार्क 5000 इज टू 1000। तो हो गया। अगले बार का नोट फॉलो करो तुम लोग। सीखे हो इफ कंडीशन, कितना बड़ा लिखना पड़ता था उसमें, कितना बड़ा लिखे थे हम उसमें, 4 लाइन का कोड था, वो 1 लाइन में बन चुका। कैसे जाएगा ट्रांसफर, कैसे होगा ना, अमाउंट बोल के जो मेरा वेरिएबल है, AMO बोल के जो वेरिएबल है, इसमें 5000 जाएगा, नहीं तो 1000 जाएगा। 5000 कब जाएगा, जब ये कंडीशन सक्सेस होगा। ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ मेरा कंडीशन है, एज को मोर देन 18 होना है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो पार्ट है इसको कहा जाता है ट्रू पार्ट। अगर मेरा कंडीशन सक्सेस होता है तो आफ्टर क्वेश्चन मार्क जो भी लिखा हुआ है वो डिस्प्ले होगा, मतलब वो चला जाएगा, गोज टू अमाउंट। अगर मेरा एज मोर देन 18 नहीं है तो एल्स पार्ट जो है इज टू के बाद जो लिखा हुआ है, ये है एल्स पार्ट जो इज टू के बाद में लिखा हुआ है। तो आफ्टर इज टू वाला पार्ट गोज टू अमाउंट। तो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो तुम लोग समझ गए होगे, जो इस अभी जो मेरा एज दिया हुआ है 10 ईयर्स, तो इसमें 1000 अमाउंट में ट्रांसफर होने वाला है। चलो हम डिस्प्ले करके दिखाते हैं इसको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम यहाँ पर दिखाते हैं अमाउंट इक्वल टू প্লাস স্যার প্রিন্টের এন হবে, প্রিন্ট এন হবে না, আবারটা ভুল হয়েছে। ঠিক, প্রিंट टेक्लन है ये। वो कंपाइल कर रहे हैं, सेमीकोलन नहीं है, सेमीकोलन दे देते हैं, वापस कंपाइल कर रहे हैं, कोई एरर नहीं है। चलो अब इसको बंद करते हैं, मेरा जो प्रोग्राम स्क्रीन है इस प्रोग्राम स्क्रीन को बंद करते हैं। तो प्रोग्राम स्क्रीन को बंद करेंगे तो मेरा जो जावा का जो मेन स्क्रीन है ये आने वाला है। अब इसमें मेरा जो क्लास है इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम करेंगे वॉइड मेन। वॉइड मेन में जाके ओके करेंगे तो आउटपुट मेरा आने वाला है। तो आउटपुट स्क्रीन को हम शेयर कर रहे हैं, देखो आउटपुट क्या आ रहा है, जस्ट जो आना चाहिए वही आ रहा है। एज मेरा 10 दिया हुआ था तो ऑब्वियसली फॉल्स पार्ट मेरा काम कर रहा है।
हम वापस प्रोग्राम स्क्रीन में जा रहे हैं, प्रोग्राम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तुम लोगों के साथ। आप मेरा एज अगर हम यहाँ पर दे देंगे मान लो 63, तो कंडीशन मैच कर जाएगा, मेरा एज मोर देन 18 होगा तो 5000 ट्रांसफर होगा। कंपाइल करते हैं, अब रन करते हैं राइट क्लिक वॉइड मेन करके, आउटपुट स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम, तो देखो क्या है 5000 है। तो 4 लाइन का कोड था, एकदम प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या था मेरा, 4 लाइन का कोड था, 4 लाइन का कोड जो टर्नरी ऑपरेटर का मदद से यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर एक लाइन में हो चुका, एक लाइन में बन चुका। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। इसको कॉपी में नोट करो, इसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है।